ओशो ने पूरा जीवन इस मानवता को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ दिया। अपने शिष्यों को प्रेम दिया, आशीर्वाद दिए, सम्मान दिया, उनकी निष्ठा का सम्मान किया, किसी तरीके का कोई अपराध बोध नहीं किया। ओशो के देश से जाने के बाद कई शोषक आ गए, कोई दुकानदार आ गए, ओशो के नाम से अपनी अपनी मनमानी करने लगे। ठीक ओशो संदेश के खिलाफ काम करने लगे, क्योंकि उनको सिर्फ इससे लेना देना था कि उनको पैसा मिले, पुजवाने वाले मिले, सेक्स मिले या जो भी कुछ। तो वो नाम भले ही ओशो का लेते हैं, चित्र ओशो का लगा देते हैं, माला भी पहन लेते हैं, लेकिन काम सारे वो करते हैं जो ओशो संदेश के खिलाफ है। लेकिन ये सब हो रहा है और भरपूर हो रहा है। ऐसे ही लोग अपने कुकृत्यों से ओशो को लांछित करते हैं, ओशो को बदनाम करते हैं, उनका मान घटाते हैं, क्योंकि उनका कोई ओशो से तो संबंध है नहीं, कोई श्रद्धा भाव है नहीं, कोई समर्पण है नहीं, किसी तरीके के अंदर अहोभाव है नहीं। सिर्फ और सिर्फ ये है कि उनका व्यापार, उनकी दुकानदारी, उनका पुजवाना या जो भी कुछ अच्छे से चलता रहे। और ये सब हो रहा है, ये सब हो रहा है। ऐसे ही आधे अधूरे लोग, अब क्या होता है कि बाहर से तो वो दिखाते हैं कि वो बड़े ओशो के भक्त हैं, और ऐसे दुकानदार चूँकि उनके पीछे काफ़ी भीड़ भी होती है, तो इस लोकतंत्र के ज़माने में भीड़ को देख के लगता है कि ये तो बड़े ओशो के बड़े पट्ट शिष्यों में से होंगे। फिर वो पता नहीं क्या क्या बातें करते फिरते हैं चारों तरफ, और उन बातों में चाहे ओशो का कितना ही अपमान, ओशो कितनी लांछित, समझ ज़्यादा है नहीं, ओशो की अंडरस्टैंडिंग है नहीं। अगर होती तो ऐसी दुकानें नहीं खोलते, दो चार की तरह स्पष्ट बात है। अब अभी कोई किसी ने मेरे को 2 दिन पहले क्लिप भेजी, कोई अरुण है उनकी, वो उनसे वो पॉडकास्ट वाला पूछता है कि क्या ओशो को एड्स था। अब इतने सालों बाद इस तरीके के प्रश्न उत्तर का क्या मतलब होता है। दूसरी चीज, अगर आपको पूरा सत्य पता नहीं है, तथ्य पता नहीं है, तो ऐसे प्रश्नों का जवाब क्यों दिया जाए। एक स्टेटमेंट दे देना सीधे सीधे कि ओशो की तो हत्या हुई थी। अब ओशो की किसने हत्या की? ये कोई छोटा आरोप लगा रहे हैं आप? लाखों लाखों लोगों के वो गुरु हैं, करोड़ों उनके दुनिया में चाहने वाले हैं। वो इस मानव जाति के आज बेहद सम्माननीय व्यक्ति हैं। ऐसा घटिया आरोप कैसे लगा दो? तो उसका आधार क्या है? सिर्फ तुक्के? क्योंकि आधार तो कोई आधार हो तो फिर रखो पुलिस के सामने, सरकार के सामने, जनता के सामने। सिर्फ तुक्के, कैसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया। अरे और कि जिन लोगों ने हत्या की उन लोगों ने प्रचारित किया कि उनको एड्स था। अब भाई पहले पता तो लगाओ कि एड्स की बात जब उस वक्त हुई थी तो किसने की थी और क्या हुई थी। एक सिर्फ फिरा डॉक्टर था, डॉक्टर क्या जो भी बाहर का कोई व्यक्ति था, वो ऐसे ही काम हथकंडे करता था।
उसने लगा दिया आरोप, क्योंकि लोग प्रसिद्ध होने के लिए या चर्चित होने के लिए करते हैं ऐसे काम, कर दिया उसने। ओशो के लोगों का कोई इसमें हाथ नहीं था, और उसके खिलाफ हम लोगों ने बात उठाई और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने उस पर उचित कार्यवाही की। 224 की तरह साफ हो गया। लेकिन आज अब ये एड्स की बातें ला रहे हैं, और जी उनने हत्या कर दी और उनने फैलाया। अब तुम कितना गंदगी में डाल रहे हो ओशो के नाम को यार। अरुण, क्यों कर रहे हो ऐसा यार? पता तो लगाओ कि किसने किया था उस वक्त ये सब, क्योंकि आज जो लोग सुनने वाले हैं उनको तो लगेगा शायद ऐसे ही हुआ होगा। अब तुम ये माइंड करप्ट क्यों कर रहे हो किसी का? फिर कि ये तर्क देने के लिए, अपने तर्क को सबूत देने, सपोर्ट करने के लिए कि मरने के 10 मिनट बाद उनको जला दिया। अब ये संदेह को खड़ा करता है कि अरे मरते से 10 मिनट में जला दिया। अब ये कोई तर्क होता है? पहली बात, 10 मिनट में नहीं जलाया था, 2 घंटे बाद जलाया था। 5 बजे ओशो ने शरीर छोड़ा था, 7 बजे उनकी अंतिम यात्रा शुरू हुई थी। 10 मिनट के लिए उन्हें बुद्धा हाल में लाया गया था। लेकिन अरुण, ये व्यवस्था ओशो ने शुरू से दी थी। पूना में सबसे पहले जब विपश्यना की मृत्यु हुई थी तो ओशो ने क्लियर किया था कि 2 घंटे में हर व्यक्ति को जला दिया जाए, और ऐसा ही हमेशा हमेशा ना होता रहा। ओशो के देह में रहते भी विपश्यना गई, विमल कीर्ति गए, मैत्रेय जी गए, सीता मैया गई, ओशो के पिताजी गए, और वो भी सभी के साथ ऐसा होता था। ओशो के साथ भी यही हुआ। ओशो ने ऐसा ही उनके साथ भी चाहा। अब 10 मिनट में जला दिया। ये देखा, मैं ये हमेशा ना कहता हूं कि 99.99 सत्य में 0.01 झूठ मिला के उसे जहरीला झूठ बना दिया जाता है। अब ये देखो ट्रिक, कि उनको तो 10 मिनट में जला दिया था। 10 मिनट में नहीं जलाया था अरुण। और फिर ये कह के कि किसी ने ओशो की हत्या कर दी। पहली बात तो क्या ओशो इतने लल्लू चप्पू थे, इतने ढक्कन थे कि उनके कोई हत्या कर देगा और उनको पता ही नहीं चल रहा है? अरे इतना तो हर किसी को पता चलता है यार। मानवीय मन की जितनी ओशो को समझ किसको रही होगी। जब उन पे छुरा फेंका गया और किसी ने उनसे पूछा गया कि आप उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी तो क्या आपके मौत से डरते हैं कि आपने इतनी सुरक्षा बढ़ा दी? तो उसने कहा कि मैं अपने ढंग से जिया और अपने ढंग से मरूं। ओशो की मृत्यु के बारे में ये प्रमाण सहित उपलब्ध किताब है, इसके ऊपर सारे रिसर्च है इसके ऊपर दुनिया के अच्छे विशेषज्ञों के द्वारा। और ओशो ने अपने प्रवचनों में इस बात को बोला। जब उनके कान में इन्फेक्शन हुआ था और वो ठीक नहीं हो रहा था, और जब जांच करवा गई थी लंदन से, तो पता चला था कि उनके तो थैलियम जहर है शरीर में। तब ओशो ने विस्तार से बताया कि किस दिन उनको अमेरिका की जेल में जहर दिया गया, थैलियम जहर, जिसका असर 1 साल बाद होता है, धीमा जहर होता है। और उस पर कितनी बार ओशो ने बोला। अब जब ओशो स्वयं बोल रहे हैं कि उनको अमेरिकी जेल में दी हुई जहर से उनकी देह की स्थिति खराब हुई है, तो अब ये अरुण जी कौन होते हैं जो आप ये कह रहे हैं कि उनकी किसी ने हत्या कर दी? तो वाह भाई, इतना होते कोई 2 लोग उनको मार डालेंगे और ओशो को पता ही नहीं चलेगा। ओशो उनको पूरी सहूलियत दे देंगे, भी मार दो मेरे को, कोई बात नहीं। अपने लाखों लोग ओशो अपने लाखों शिष्यों को बहुत प्रेम करते थे, और 2 लोगों को अनुमति दे दी कि उनके शिष्यों की भावनाओं को कोई आहत कर दे। जब अमेरिका में उनको मुआवजा देना पड़ा तो उन्होंने कहा कि मैं अपने शिष्यों को दुखी नहीं देख सकता, मैंने दे दिया मुआवजा, चला गया। बोले मेरे अकेले की बात होती तो मैं लड़ाई लड़ता जेल में रह के भी, लेकिन मेरे शिष्य मेरे से जुड़े, वो पूरी दुनिया के अंदर आहत है। जिस व्यक्ति ने अपने शिष्यों को इतना प्रेम दिया, वो व्यक्ति उसकी देह को कोई ले लेगा और ऐसे ही जाने देगा? कुछ तो तर्क लगाओ भाई।
फिर दूसरी चीज, मिस्टर अरुण, क्या हम जो लाखों ओशो के शिष्य थे इतने बेवकूफ हैं, इतने नादान हैं? एक से एक दुनिया से आए हुए ओशो के प्रखर शिष्य, पत्रकार हैं, लेखक हैं, चित्रकार हैं, उच्च बौद्धिकता के लोग, सतर्क लोग, उनके सबके सामने दो लोगों ने कुछ किया और किसी को कुछ पता नहीं चला। नपुंसक थे क्या ओशो के शिष्य? कुछ तो शर्म करो यार। तुम्हें सिर्फ अपने को पुजवाने के लिए, अपनी पंडिताई चलाने के लिए हम सबका अपमान क्यों कर रहे हो भाई? मतलब कोई छोटी बात होती है यार किसी पे हत्या का आरोप लगाने की बात? फिर क्या भारत सरकार और भारत सरकार की जो संस्थाएं होती है, उनको पता नहीं चला? विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति, उसकी कोई हत्या कर देगा और जो पुलिस होती है या जो और संस्थाएं होती है उनके कान खड़े नहीं होंगे, इस व्यक्ति का शरीर कैसे चला गया? छोटे छोटे गांव में छोटे छोटे लोगों के मृत्यु हो जाती तो सालों बाद भी पुलिस ढूंढ लाती है, इसकी तो स्वाभाविक मौत नहीं हुई थी, हत्या हुई थी। इतने प्रसिद्ध व्यक्ति दुनिया में जिसकी चर्चा हो, उसको कोई मार दे और भारत सरकार को या भारत सरकार की संस्थाओं को पता ही नहीं चले, इस अरुण को पता चल गया। तुम भारत सरकार और भारत सरकार की संस्थाओं का कितना अपमान कर रहे हो यार, कि इन सब के होते एक ओशो के इतने बड़े, भारत के इतने बड़े व्यक्ति की किसी ने हत्या कर दी। अरे कुछ बोलने के लिए थोड़ी बहुत समझ हो तो उपयोग नहीं है तुम्हारे में समझ यार, होती तो ये सब काम नहीं करते जो तुम कर रहे हो। हमने कभी नहीं देखी वो सारी चीजें ओशो के आसपास होते थे जो कहीं। इन्हीं संदर्भों में ओशो बार बार कहते रहे कि पश्चिम में संबुद्धों को मारा गया, सूली दी गई। बोले भारत में मारते नहीं, ये चालाक लोग, चालाक को शिक्षित लोग, जो इनके मारने के ढंग अलग हैं, जो पूजने लगते हैं, आरती करने लगते हैं, अवतार बताने लगते हैं, या पता नहीं क्या। ये भी एक ढंग है किसी संबुद्ध को मारने का। जरा सोचना अपने बारे में कि ये जो तुम सारी चीज़ें कर रहे हो उसमें ओशो का सम्मान हो रहा है कि अपमान हो रहा है? फिर अब सुनी सुनाई बातों पे किसी पे भी कोई आरोप लगा दिया, भाई तो सुनी सुनाई बातें तो हमारे पास में भी बहुत सारी हैं और पुख्ता सबूतों के साथ में हमारे पास में भी बातें आती हैं। कोई चीज़ को बोलने के पहले, कोई चीज़ को कहने के पहले ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस सब में ओशो का नाम भी बीच में आएगा। हमारी मूर्खताओं की वजह से, हमारी चालाकियों की वजह से, हमारी महत्वाकांक्षा की वजह से, हमारी वासनाओं की वजह से, हमारे पुजवाने की लालसा की वजह से ओशो तो बदनाम ना हो और ओशो तो अपमानित ना हो। इतना भी ख्याल अगर नहीं रख सकते तो फिर काहे के वो सद्गुरु हुए? नहीं है वो सद्गुरु, सिर्फ उनके नाम का, उनके चित्र का उपयोग किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है अपनी चीज़ों को पोषित करने के लिए, ये स्पष्ट है। अब जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी के 10, 20 साल, 30 साल, 40 साल रात दिन ओशो को दिए, उनकी श्रद्धा पे, उनके समर्पण पे संदेह वो व्यक्ति उठा रहा है जिसने कुछ नहीं किया। हम उन लोगों से लगातार मिलते रहे, अच्छे लोग हैं, प्यारे लोग हैं, ठीक है, चीज़ों
से हम सहमत असहमत होते हैं, अलग बात है, लेकिन हत्यारे वो नहीं हो सकते यार। और ये 2-4 दिन 3 दिन का छोटा मोटा करने वाले उन सबका उपयोग करके आज बड़े बड़े पता नहीं कौन कौन सी दुकानें खोल के शुरू हो गए। उन लोगों ने आज ओशो के साथ रात दिन रहे, अंतिम समय तक नब्ज ओशो के हाथ में, उनके हाथ में थी ओशो की। आज ओशो को गए 35 साल हो गए, आज भी वो शिष्य बन के ही ओशो के काम में लगे। कौन सी उनने अपनी दुकानें खोल दी? क्या वो अपनी दुकानें खोलना चाहते तो नहीं खोल सकते थे? अरे तुम सब कतरन हो उनके सामने। वो विश्व प्रसिद्ध होते, इतने इंटेलेक्चुअल है और इतनी उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग ओशो की, लेकिन अपनी वासनाओं के लिए ओशो को उन्होंने बेचा नहीं, मान किया ओशो का। हाँ, अगर कोई प्रमाण है तथ्यपरक तो लाओ, हम भी आवाज़ उठाएंगे, निश्चित आवाज़ उठाएंगे। सबसे पहले आवाज़ उठाने वाला मैं होऊंगा। लेकिन अरे इतना बड़ा आरोप किसी पे लगा रहे हो, कुछ तो प्रमाण हो यार। ये तुम इधर उधर के तुक्के ले आते हो, जो मुझे पता है, पहले भी सुनता रहा हूँ मैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। उन तुक्कों से साबित होता है क्या? ओशो के आसपास हमेशा ना ही अनेक लोग रहे, उनकी व्यक्तिगत व्यवस्था में भी काफ़ी लोग काम कर रहे थे रात दिन। अगर ओशो के ऊपर कुछ हो रहा था तो उनको किसी को पता नहीं चला। 9 लोगों के पास में बीपर हुआ करता था ओशो का, वो आधी रात को चाहे जिसको बुला सकते थे अपने पास में। कैसी बातें कर रहे हो यार? कुछ तुम्हें पूरी व्यवस्था का पता नहीं है, कुछ तुम्हें पूरा ज्ञान नहीं है, और आधी अधूरी बातों के ऊपर इस तरीके से ओशो को अपमानित कर रहे हो यार। हमें दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। हम भी ओशो के शिष्य हैं, हमारी भावनाओं को आहत करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। हाँ, अगर कोई तथ्य है तो वो लेके आओ, सिर्फ तुक्के मार के अपमानित मत करो हमारे मास्टर को, उनके समर्पित शिष्यों को, उनके लाखों लाखों शिष्यों को। क्या इतना मजाल है कि कोई आके ओशो को मार जाएगा और हम सब बैठे रह जाएंगे, देखते रह जाएंगे? और फिर मैं इस तरीके की बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, देश विदेश के वो सब बिल्कुल पसंद नहीं करता। जब से ओशो के साथ हूँ मुझे अच्छा लगता है कि भाई, जैसा आपने कहा कि ओशो के हम इस पूरी पृथ्वी के वासी हैं, वसुदेव कुटुंबकम, अच्छा लगता है। लेकिन मैंने कुछ एक बार सुना है, जब भारतीयों के साथ भारतीयों के लिए भी कुछ ऐसी बातें बोलते हो तुम, हम भारतीयों का ऐसा अपमान करने का क्या अधिकार है तुमको? तथ्य हो तो तथ्य के साथ पुख्ता बात रखो, वरना इस तरीके के आधे अधूरे बातों पर ओशो को लांछित और बदनाम मत करो, ओशो के शिष्यों को बदनाम मत करो, पूरे मिशन को बदनाम मत करो, अपमानित मत करो। पहले तथ्यों का पूरा पता लगाओ। ओशो पे एड्स का आरोप एक डॉक्टर ने लगाया था, बाहर का कोई बॉम्बे का डॉक्टर था। वो छोटी सी न्यूज़ चुराई गई हो गई थी। क्यों आज तुम उस बात को वापस से लेके आ रहे हो यार? आहत होता हूं मैं। ओशो के शिष्यों ने आरोप लगाया, हिची फीफे फीफे 10 मिनट बुलाया, जला दिए। बचका नहीं बात, कोई हद होती है भाई। नहीं, इन बातों से सहमत नहीं हुआ जा सकता। मैं पुरजोर इस बात का विरोध करता हूँ। ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है, 100% झूठ है। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मेरे इस वीडियो को बहुत लोगों तक पहुँचाएं, क्योंकि ये जो ओशो के लिए इस तरीके से अपमानजनक बातें हो जाती है, तो ये कई लोगों के दिमाग ख़राब करती है, जो बाद में जुड़े और जिनको पूरा तथ्य और सत्य पता नहीं है। मत करिए ऐसा, मत करिए।
मत करिए, हाथ जोड़ता हूँ और मत करो ऐसा यार। हमने भी जीवन के 50 सालों के साथी थी और मेरे जैसे लाखों हैं। मैं जन्मजात लेखक हूँ अरुण। और ओशो के लिए मैंने रात दिन लिखा है भारतीय अखबार और पत्रिका में, और उस दौर में भी जब अच्छे अच्छे की हिम्मत नहीं होती थी ओशो के साथ खड़े होने की। ऐसे और मेरे जैसे लाखों लाखों हैं। हम सबके होते कोई मार जाएगा ओशो को? तुम तो हमारे वजूद पे चुनौती कर रहे हो अरुण। मत कर भाई, मत कर, मत कर। चला तू अपनी दुकान, जो तेरे को करना है कर, पर हमें माफ़ कर भाई, हमें माफ़ कर, हमें माफ़ कर। मेरे इस वीडियो को बहुत लोगों तक पहुंचाएगी।